जाट आरक्षण को लेकर फतेहाबाद पुलिस जो है पूरी तरह मुस्तैद है। इसी के दौरान जो आज फतेहाबाद के पुलिस कप्तान हमारे बीच में, उनसे पूछते हैं कि क्या इंतजाम जाट आरक्षण से निपटने के लिए पुलिस द्वारा किए गए हैं। देखिए, ये सारे, चाहे वो फतेहाबाद हो, चाहे टोहाना हो, चाहे आपका भट्टू हो, चाहे आपका भुना हो, सबको हम आज से ही नाके लगा करके पूरे ज़िला फतेहाबाद को सील कर देंगे। और हमारे पूरे प्रबंध हैं इस जाट आरक्षण से निपटने के लिए। हमारे पास 6 कंपनियां हैं, एक कंपनी हमें पैरामिलिट्री सीआरपी की मिली है। और किसी भी तरह की, आपके चैनल के माध्यम से आम फतेहाबाद जनता को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप सुरक्षित हैं, हम आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। किसी को भी, आपके किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को, किसी सरकारी प्रॉपर्टी को कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। चाहे हमने कितने भी बल प्रयोग क्यों ना करना पड़े, इसमें किसी प्रकार का आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फतेहाबाद ज़िले की जनता को विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि अफवाहों से डरने की आवश्यकता नहीं है कि तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। अगर कोई इस तरह की अफवाह फैलाता हुआ या व्हाट्सएप या कोई और सोशल मीडिया पर किसी ने फैलाई, तो उसके खिलाफ़ भी हम तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ़ भी करेंगे। और किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है कि पिछले दिनों जिस तरह से अफवाहें फैला करके आम समाज को डराने की चेष्टा की गई थी, उस तरह की चेष्टा अगर करेगा उसके खिलाफ़ भी कार्रवाई होगी। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह पिछली बार जो आरक्षण हुआ था सर, उसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, तो इस बार युवाओं को क्या संदेश दिया जा रहा है कि ताकि जाट आरक्षण में शामिल ना हो सके? देखिए, पिछले आरक्षण से युवाओं को समझ में आ गई है बात कि जो लोग नौकरी के लिए अप्लाई जिन्होंने किया है, उनकी जब वेरिफिकेशन हुई है तो उसमें चाहे वो मिलिट्री के कुछ लोग, कुछ जवान भर्ती हुए हैं, उनकी जो वेरिफिकेशन हुई है, उस वेरिफिकेशन में ये जाट आरक्षण के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे उनके वो आगे आ रहे हैं। क्योंकि उसकी जो हम वेरिफिकेशन करके भेजते हैं तो उसमें लिखते हैं कि इन्होंने जाट आरक्षण में हिस्सा लिया था, उनके खिलाफ़ केस चल रहा है। तो मेरा यही युवा साथियों से आह्वान है कि नौजवानों, अगर इसमें आप हिस्सा लेते हैं और इसमें कोई उग्र हो जाते हो आप, तो आपके खिलाफ़ उसी समय कार्रवाई होगी। और जब आप पढ़ाई करते हो और यही बात आप सोचते हो कि पढ़ाई करके के मैं सरकारी नौकरी प्राप्त करूंगा, तो अगर आप किसी इलीगल एक्टिविटी में हिस्सा ले करके आप शामिल हो जाते हो, तो उसके बावजूद आप सरकारी नौकरी की आस नहीं कर सकते, क्योंकि आप इलीगल एक्टिविटी में हिस्सा ले करके आपने कानून को तोड़ा है। तो जब आपकी नौकरी का जो वेरिफिकेशन होगा, उस वेरिफिकेशन में ये बात लिखी जाएगी और आप नौकरी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से सर आप क्या अपील करना चाहेंगे जाट आरक्षण के लोगों को? मैं पंजाब केसरी चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा नौजवान साथियों को और आम जनता को, और ख़ास तौर पर जो जाट आरक्षण के जो कर्ता धर्ता हैं, उनको यही अपील करना चाहता हूं कि इस प्रजातंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन वो शांतिपूर्वक रख सकते हैं। किसी इलीगल एक्टिविटी में, चाहे वो रास्ता रोकने की बात हो, चाहे वो रेलवे ट्रैक रोकने की बात हो, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाने की बात हो, अगर इस तरह की आप करेंगे तो आपके खिलाफ़ जो सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है वो हम कार्रवाई करेंगे। और सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए जितना भी हम फोर्स यूज कर सकते हैं वो फोर्स आपके खिलाफ़ यूज करेंगे। अदरवाइज़ मेरी यही अपील है कि आप शांतिपूर्वक अपनी बात रखें और शांति बनाए रखें, इसी में हम सबकी भलाई है। थे हमारे बीच पुलिस कप्तान ओपी नरवाल, जिन्होंने हमारे पंजाब केसरी से एक विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिले के अंदर जाट आरक्षण को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं व किसी भी प्रकार से आम जनता को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रमेश भट्ट।